Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ijazul Haq. Dear students, I will teach you mathematics of grade 9. आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर with respect to addition and multiplication। सबसे पहले है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition and क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। हम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ही डिस्कस कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition and with respect to multiplication। किताब वाले ने उसको अलग-अलग डिस्कस किया हुआ है, हम एक ही जगह पर आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। A plus B belongs to real number and AB belongs to real number. If minus 3 and 5 belongs to real number, then minus 3 plus 5 is equal to 2, which is belongs to real number। बेटा रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होगा, यानी कि रैशनल और इरेशनल का मजमू होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी ये आपके पास नेचुरल नंबर है, ये सारे रियल नंबर है हमारे पास। तो -3 और 5 ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर। अब अगर उन दोनों को हम जमा करें, जो आंसर आएगा 2 वो भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर के। इसी तरीके से फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग्स करती है रियल नंबर, और ये जो नंबर है ये भी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के। यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और उनको अगर हम जमा करें जो उसका आंसर आता है वो भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, जो कि हमने मिसाल के साथ आपको समझा दिया कि -3 और 5 बिलोंग्स करता है रियल नंबर के। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा 2 वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के। इसी तरीके से बेटा ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दो नंबर है ए और बी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो उसका आंसर आएगा वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि दो नंबर है आपके पास, उनको अगर हम जमा करेंगे, अगर वो दोनों नंबर बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के, अगर हम उनको जमा करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें और उनका जो जवाब आएगा वो भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के। जैसे -3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -3 व 5 तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास -15, और -15 ये भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई हमने दो नंबर ले लिए और वो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। अब अगर उनको हम प्लस करें, ए को पहले रखें बी को बाद में रखें, या बी को पहले रखें ए को बाद में रखें, तो वो दोनों क्या होंगे, उनके आंसर बराबर आएंगे, यानी कि 2 + 3 = है 3 + 2। इसका बेटा जवाब 5 आएगा और इसका भी जवाब 5 आएगा। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी = बी ए। तो ये बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो नंबर है हमारे पास, जैसे मेरे पास है 13 और 7, ये बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, ठीक है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 13 को पहले रखें 7 को बाद में, या 7 को पहले 13 को बाद में, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 91 और इधर भी 91, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर क्या है जी,
ए प्लस बी, ये पैरेंथेसिस में है, इनको पहले हम ऐड करेंगे, प्लस उसके बाद फिर सी को ऐड करेंगे, इक्वल टू है ए को बाहर रखेंगे, बी और सी को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम ए को ऐड करेंगे, तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 नंबर है 5, 7, 3। पहले मैं क्या करता हूँ, 5 + 7 + 3, इसी तरीके से 5 + 7 + 3, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो बेटा देखो जवाब सेम। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ 2, 3, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू है 2, 3 × 5, 2 3 are 6, 6 5 are 30, 3 5 are 15, 15 2 are 30। ये बेटा इनका जवाब भी सेम है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एक ऐसा नंबर है, उसको जिस मर्जी हिस्से में आप ऐड करें उसका वही हिस्सा जो होगा वही उसका आंसर आएगा, यानी कि 0 उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा। ए में आप 0 ऐड करो, उसका आंसर क्या आएगा, ए। 0 में ए ऐड कर दें, उसका जवाब क्या आएगा, ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो वही रियल नंबर ही आएगा उसका आंसर। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है कि जिस भी रियल नंबर में उसको ऐड करें उसका वही आंसर आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर उसका आंसर आता है। मिसाल के तौर पर a × 1 जो आप क्या आएगा, a। 1 × a जो आप क्या आएगा, a। और a हमारे पास क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। फिर है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि अगर आपके पास 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -3। 3 को -3 से ऐड करेंगे जब उसमें तो जवाब क्या आएगा, 0। 2 है अगर आपके पास नंबर, ये नंबर कोई 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2। 2 - 2 = 0। अगर मेरे पास रियल नंबर 5 है तो उसमें हम -5 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। तो यहाँ पर देख लें, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर देन there exists a unique real number -a called additive inverse of a। a है मेरे पास एक रियल नंबर है, उसमें मैं -a को ऐड कर रहा हूं तो जो आप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -a के अंदर ऐड कर दें a तो अभी जो आप क्या आएगा, 0। इसका मतलब a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास नंबर है 5, वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। 5 और 1/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 1। 1/5 को पहले रखें, 5 को बाद में रख दें, उसको मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आएगा। 5 को पहले रखें, 1/5 को बाद में रखें, उसका जवाब भी 1 आएगा। सो 5 and 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10।
16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/16। जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने लिखना हो तो 1 में आपने उसको लिखना है। 16 है तो 1/16, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? 3 किसके होगा 3 के, 2 किसके होगा 2 के, 5 किसके होगा 5 के। तो ये हम कोई भी नंबर है हमारे पास a बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज इक्वल टू a। 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 5। इसको बेटा कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पर है मेरे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a अगर b के बराबर है तो b फिर a के बराबर होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इफ a बराबर हो b के एंड b बराबर हो c के तो फिर a बराबर क्या होगा c के। a अगर b के बराबर है, b और c के बराबर है तो देन a इज इक्वल टू c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हम कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास यही अच्छी एग्जांपल है इसकी, और भी हम एग्जांपल इसकी ले सकते हैं। बहरहाल ठीक है, यही a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू c है और a इज इक्वल टू c होगा। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ a इज इक्वल टू b हो देन कोई भी नंबर इसमें ऐड किया जाए a प्लस c और b प्लस c तो उसकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि 3 हमारे पास रियल नंबर है, उनमें a इज इक्वल टू b हो, ठीक है, और उसमें फिर आप कोई नंबर c ऐड कर दें, ठीक है, तो उनकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a इज इक्वल टू b देन a c, यानी कि c को आपने a से मल्टीप्लाई करना है और b से भी c को मल्टीप्लाई करना है, तो उनकी इक्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। अब यहाँ पर c इधर भी है इधर भी है और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है इसकी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। a c इज इक्वल टू है b c के, c नॉट इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू b। बेटा हमारे पास ए सी बराबर है बी सी के, अब सी सी से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बी के आ जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसमें नंबर 1 पर है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर कोई 2 नंबर हैं तो उनकी सिर्फ 3 केस हो सकते हैं। या तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। ये 3 ही इसकी कंडीशन है, 3 ही इसकी वो केस बनते हैं और चौथी कोई भी इसका केस नहीं है। ठीक है, 2 नंबर या तो वो बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राई से मुराद है 3, ठीक है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी यानी कि 3 ही उसके केस बन सकते हैं। नंबर 2 है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए लेस देन हो बी के एंड b लेस देन हो c के, दिस इंप्लाइज दैट
ए लेस देन होगा सी के। बेटा ए जो है छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो डेफिनेटली ए जो है वो फिर छोटा होगा सी से, यानी कि सी जो है इसमें से सबसे बड़ा नंबर है। सी जो है बी से भी बड़ा है और ए जो है वो बी से छोटा है, जिसका मतलब ए जो है वो लेस देन होगा सी से। या इफ ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो, ए जो है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, और ए और सी का आपस में क्या मुताबिकत होगी, ए जो है वो बड़ा होगा सी से। नंबर 3 पर है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए लेस देन हो बी। ठीक, और इसमें हम सी अगर ऐड करें, ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी, देन ए लेस देन हो बी के, या दिस इंप्लाइज दैट सी प्लस ए ये लेस देन होगा सी प्लस बी। बेटा इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ए जो है लेस देन है बी के, तो इसमें अगर आप सी कोई नंबर ऐड करेंगे तो इसकी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए जो है बी से छोटा ही रहेगा। अगर ए में सी ऐड कर दें तो वही नंबर आपने बी में भी ऐड किया है। ठीक है, अगर इसमें अगर बिलफर्ज सी मेरे पास 3 है, ए में हमने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, तो बी में भी 3 ऐड कर दिया। ए छोटा है बी से, तो अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो इसमें भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब ए फिर भी छोटा होगा बी से। इफ ए लेस देन बी सी प्लस ए, यानी कि सी पहले लिख लें ए बाद में लिख लें, वो लेस देन होगा सी पहले लिख लें बी बाद में लिख लें, तब भी सी प्लस ए जो है वो लेस देन होगा सी प्लस बी के। दूसरा केस है इफ ए ग्रेटर देन हो बी के। अब इन दोनों ए जो है वो बड़ा है बी से, इसमें अगर हम सी ऐड कर देंगे दोनों तरफ तो फिर भी ए जो है बड़ा रहेगा बी से। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कहता है कि 2 नंबर है हमारे पास, अगर पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, अगर उन दोनों में एक जैसा नंबर हम ऐड करेंगे तो उसकी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए लेस देन बी हो चाहे ए ग्रेटर देन बी हो, उसमें कोई नंबर एक जैसा नंबर दोनों में ऐड करेंगे तो उसकी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 2 केस आएंगे, इस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 2 केस आएंगे, सी ग्रेटर देन 0 वाला और सी लेस देन 0 वाला। बेटा अगर पॉजिटिव नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर जो है उसमें जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई उतना होगा, लेकिन अगर उसकी जो इक्वालिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जैसा नंबर अगर दोनों तरफ इनक्वालिटी के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब सी जो है वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से किस 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनक्वालिटी में फर्क आ जाएगा। जैसे अगर सी ग्रेटर देन 0 हो, ए ग्रेटर देन बी, सी से मल्टीप्लाई किया, देखिए ये ए ग्रेटर देन बी है, ए सी ग्रेटर देन बी सी के है। दूसरी ये है कि ए अगर लेस देन हो बी के, अगर सी से हमने मल्टीप्लाई किया हो तो ए सी लेस देन है फिर भी बी सी के। सेकंड केस ये है कि अगर सी लेस देन 0 हो, सी लेस देन 0 हो यानी कि सी कोई नेगेटिव नंबर हो, तो ए ग्रेटर देन बी हो और ए को फिर अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो फिर बेटा क्या होगा, इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से ए लेस देन हो बी के और सी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए सी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी के। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि अगर मेरे पास है नंबर 3 नंबर है 3 हो लेस देन 4 के, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साथ, -1 के साथ, तो -3 जो है और -4 जो है, -3 फिर बड़ा हो जाएगा और -4 छोटा हो जाएगा।
आप जानते हैं अगर ये मेरे पास एक लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ऊपर जो नंबर है +1, +2 एंड +3, नीचे जो नंबर है -1, -2 एंड -3। अब माइनस वाला जो टर्म है ये, अब -1 जो है वो बड़ा है किससे, -2 से, -2 बड़ा है -3 से, और -3 जो बड़ा है -4 से। अब यहाँ पर बेटा देख सकते हैं 3 जो है वो छोटा है 4 से, लेकिन -3 बड़ा है -4 से। यहाँ पर देखें 3 लेस देन है 4 से, 3 लेस देन है 4 से, लेकिन -3 जो है वो ग्रेटर देन है -4 से। तो अगर नेगेटिव नंबर से आप दो नंबर्स हो, इनक्वालिटी में हो, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, उनको अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ अगर हम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो फिर उसकी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी कोई रियल नंबर है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी 0 नहीं है। ए लेस देन हो बी के तो 1/a, यानी कि ए का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, ठीक है। तो 1/a जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। सेकंड केस है ए ग्रेटर देन हो अगर बी से, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें तो 1/a आ जाएगा, इधर 1/b आ जाएगा। तो a अगर ग्रेटर देन b होगा तो लेकिन 1/a जो है वो ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन होगा, सॉरी, a अगर ग्रेटर देन होगा b के तो 1/a जो है वो लेस देन होगा 1/b के। बेटा आज का ये लेक्चर था हमारा, इसमें हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस की। इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर वो भी डिस्कस किया, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर उसको भी हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।